राम 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 राम। अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव विश्राम बोध के 10वें विश्राम में फरमा रहे हैं कि लोभ किम सो लोभ कहिए हैं कुंडलिया में, लोभ पाप को मूल है अरुबेर ब्रोध की थाप, धर्म वृक्ष का मूल को कर दे लोभ उथाप, कर दे लोभ उथाप। अशुचि कर्मा को मांडन, ज्ञान भक्ति बैराग साच शुचि समता भांडन। राम चरण भज राम को तज लोभ लगन संताप, लोभ पाप को मूल है अरुबेर ब्रोध की थाप, लोभ पाप को मूल है। महापुरुष हमारे लोभ है ना, वो पापों का कारण है। अरुबेर ब्रोध की थाप, और जो बेर है ना तो विरोध के कारण है, विरोध के कारण। धर्म वृक्ष का मूल को, इसलिए धर्म रूपी वृक्ष की जड़ को कर दे लोभ उथाप, लोभ पूरी तरह खत्म कर देता है। धर्म वृक्ष को जड़ सहित लोभ खत्म करता है। कर दे लोभ उथाप, अशुचि सत्कर्मा को मांडन, अशुद्ध कर्मों को मांडने वाला, अशुद्ध कर्मों को शुरुआत करना, अशुद्ध कर्मों को ही रखने वाला। ज्ञान भक्ति वैराग साच शुचि समता भांडन, ज्ञान भक्ति वैराग साच शुद्धता समता, ये महापुरुष हमारे इन सबको भांड देता है लोग। रामचरण भज राम को तज लोभ लगन संताप, इसलिए तू राम का भजन कर, राम का भजन करके लोभ की लगन और संताप को हटा। लोभ पाप को मूल है अरुबेर ब्रोध की थाप, रामचरण तो सू कहूँ तू लोभ काम ना खोए, लोभ लगन कीर्ति घटे बधे अकीरत सोए। रामचरण तो सू कहूँ, अपने को सुनने वाले को कह रही, अपने को समझा रहे महापुरुष कि इस बात को ध्यान से सुन लेना कि लोभ काम ना खोए, कि लोभ और कामना को पूरी तरह खत्म कर देना, लोभ की कामना को खत्म कर देना। लोभ लगन की रत घटे, लोभ की लगन से सारी कीर्ति खत्म हो जाएगी, शोभा खत्म होगी। बधे अकीरत सोए, अकीरत बढ़ जाएगी, अकीर्ति बढ़ेगी। बधे अकीरत सोए, दाम दंपति दुखदाई। महापुरुष हमारे दाम और दंपति ये हमेशा दुख देने वाले हैं। साही ज्ञान वैराग भजन समता सुखदाई, ज्ञान वैराग्य को धारण करना, भजन और समता ये सदैव के लिए सुखदाई है। जी उभे लोक सुधरे सही, अरुवृत्ति न बिगड़े को, दोनों लोग सुधरेंगे, यहाँ का भी और वहाँ का भी। वृत्ति न बिगड़े को, वृत्ति बिगड़ेगी नहीं। रामचरण तो सू कहूँ तू लोभ काम ना खोए, अधिक ईर्षा कली मही क्रोध क्रोध बर्तन, में बड़ मान कर गुणा गुणी उपजंत, गुणा गुणी उपजंत। जगत भक्ता सब जूझे, खिण खिण बीते आओ मरण जिनको इन सूझे। मैं मेरी की मार से नहीं भलो बुरो दर्शन, अधिक ईर्षा कली मही क्रोध क्रोध बर्तन, अधिक ईर्षा कली मही। महापुरुष हमारी कलयुग की पहचान है कि कलयुग में ईर्षा बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है, बिना बात में कोई लेन देन नहीं, पर ईर्षा भाव ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। अधिक ईर्षा कली मही क्रोध क्रोध बर्तन, और विरोध बड़ा जबरदस्त है, क्रोध बड़ा जबरदस्त है, विरोध है, क्रोध है। मैं बड़ मान कर, बस मैं बड़ा कि मैं बड़ा, इस बात को गुणा गुणी उपजंत, अपनी अपनी बातें बताते हैं। गुणा गुणी उपजंत, जगत भक्ता पर सब जूझे, चाहे जगत हो कि भगत हो सब इसमें जूझ रहे हैं।
क्षण क्षण बीते आओ मरण दिन कोई न सूझे। हर क्षण क्षण में उम्र बीत रही है, मरने का दिन किसी को पता ही नहीं, कह रहे अपन करके क्या कर लेंगे, अपना मरना तो तय है। मरना तो, पर मरने की तो कोई सोचता ही नहीं कि अपन मरेंगे, उस वक्त क्या स्थिति होगी अपनी, कौन साथ देगा। और जिससे अपन ईर्ष्या राग द्वेष भाव रखे, वो क्या काम के रहे, वो क्या काम के। मैं मेरी की मार से नहीं भलो बुरो दर्शन। मैं और मेरी की मार इतनी जबरदस्त है कि यही पता नहीं चलता है कि किससे भला होगा किससे बुरा होगा। ये मैं मेरी की मार के कारण है। अधिक ईर्ष्या कली मही क्रोध क्रोध बर्तन। धर्म करम को परिहर्या दगा दगी बरताई। धाम काम तृष्णा बदी राम नाम रुचि नाय। धर्म कर्म को परिहर्या, महापुरुष शर्मा ने धर्म और धर्म के सारे होने वाले कर्म, इन सब को पूरी तरह से छोड़ दिया। धर्म कर्म को परिहर्या दगा दगी बरताई। बस धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, दगा दगी कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति दगे के भाव हैं। सब चीजों को तो छोड़ दिया, अच्छी चीजों को हटा दिया। दाम काम तृष्णा बदी राम नाम रुचि नाई। सारी तृष्णा दाम और काम में बढ़ गई, नाम में तो रुचि है ही नहीं ना। राम नाम रुचि नाई। लोभ आतुर वंत सारा, लोभ की आतुरता इतनी, सभी जो है वो जीव लोभ की आतुरवंत नहीं, लोभ की आतुरता है। लोभ लोभ अनंत तरह के, लोभ खाली पैसे का नहीं होता है, देखने का, सुनने का, बोलने का, इंद्रियों के जितने भी शौक मौज सब लोभ में आते हैं, हर चीज लोभ में आती है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि लोभ की आतुरता इतनी जबरदस्त है। काजी पंडित जगत भक्त दर्शन एक धारा। फिर लोभ ने सबको एक ही लाइन में लेके खड़ा कर दिया, चाहे काजी हो कि पंडित हो कि जगत हो कि भक्त हो कि सारे दर्शनधारी हैं। चौथा जुग भंकार में सतसमता बिरला ही माई। चौथा जुग भंकार में, ये चौथा जुग है, ये भंकार है महापुरुष हमारे, चौथा जुग है। इसमें स्थिति बड़ी जबरदस्त है, इसमें लोभ मोह माया का अधिकार बड़ा जबरदस्त है। तो सतसमता बिरला ही माई। कोई बिरले ही है जो सत और समता में रहते हैं, कोई बिरले महापुरुषों जैसे हैं जिन्होंने सत और समता को धारण किया। धर्म कर्म को परिहर्या दगा दगी बरताई। सो दगा दगी मेटवे को साधन संतोष है, सो संतोष कहिए हैं। रामचरण संतोष धन कोई बिरला ही के जान। सदगुरु का प्रताप से जा उर शब्द पिछान। रामचरण संतोष धन कोई बिरला ही के जान। संतोष रूपी धन किसी बिरले के पास है, किसी बिरले के पास है संतोष रूपी धन। सदगुरु का प्रताप से जा उर शब्द पिछाण। किसके पास है? जिसको सदगुरु के प्रताप से हृदय में शब्द पहचानने आ गया, बस संतोष उसी के पास है, बाकी तो सब असंतोषी है। जा उर शब्द पिछाण अर्थ अनर्थ डारियो। अर्थ को धारण करके अनर्थ को खत्म कर दिया। राम नाम सतमान विभव सब असत विचारियो। राम नाम को सत्य माना, राम नाम को सत्य माना और विभव सब असत विचारियो। सारे विभव को असत्य माना। जगत भक्त विपता भरे समता विपकीहान। जितने भी जगत है भगत है सब विपता से भरे हैं। समता विपकीहान, समता रूपी धन की हानि हो गई। रामचरण संतोष धन कोई बिरला ही के जान। जिन पायो संतोष धन जा कमी न बरते कोई। सदा सर्वदा एक रस घटबद कदे न होय। जिन पायो संतोष धन जा कमी न बरते कोई। जिसने संतोष रूपी धन को पा लिया उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं, उसको किसी प्रकार की, सदा सर्वदा एक रस, वो सदा एक ही रस में रहेंगे। घटबद कदे न होय। घटबद का कोई काम ही नहीं, घटबद कभी होगी ही नहीं। घटबद कदे न होए। राज तस्कर नहीं हरि है। राज और तस्कर कभी उसका धन हर नहीं सकते हैं। न राज यानी सरकार ले नहीं सकती है, चोर धाड़ा नहीं पाड़ सकते हैं, चोर ले नहीं सकते हैं। धाड़ न धोको कोई अग्नि लग कभू न जरी है।
संतोष रूपी धन को न तो कभी ढाड़ा पड़ सकता है, न धोखा हो सकता है, न अग्नि उसको कभी जला सकती है। रामचरण उत्तम धर्म सब सद ही आवे सोए। महापुरुष मानो तो ये सबसे उत्तम धर्म है, इसमें सब सद गया। जिन पायो संतोष धन, जहाँ कमी न बरते कोई। रामचरण चिंता विगत, कोई संतोषी जन जान। और सर्व चिंता बरिया, जहाँ लोभ लगन की बाण। रामचरण चिंता विगत, कोई संतोषी जन जान। किसी को जिसकी चिंता चली गई, कोई बिरले संतोषी होते हैं जिनकी सब चिंता चली जाए, कोई बिरले ही हैं। और सर्व चिंता भरिया, बाकी तो सबको चिंता ही चिंता है, बाकी तो सबको चिंता है। जहाँ लोभ लगन की बाण, जहाँ लोभ लगन की बाण है, जहाँ लोभ लगन की बाण। जगत भल भक्ता, कोई चाहे जगत हो कि भगत हो। और काम दाम की चाह रहे, अज क्या नित सोई। जिसके हृदय में दाम और काम की चाहना है, अज की अज के। जे बड़ो गुणो बाचो सुनो, ते करे न तत् पिछाण। कितना ही तो भर लो, कितना ही तो गुण लो, कितना ही तो बाच लो, कितना ही तो सुन लो, कितना ही तो सुन लो। पर महापुरुष हमारे जिसके हृदय में चाहना है ना, वो तत्व की पहचान नहीं कर सकता। चाहना के कारण, चाहना के कारण असर नहीं होगा। रामचरण चिंता विगत, कोई संतोषी जन जान। कोई बिरले संतोषी हैं जिनकी चिंता खत्म हो जाए। चिंता से चितवन बदे, अरु बदे लोभ से लोभ। सत छूटे बढ़ते असत, जग में होए कुशोभ। चिंता से चितवन बदे, अरु बदे लोभ से लोभ। चिंता से चितवन बढ़ती है, चिंता से विचार विचार। चितवन किसको बोलते हैं कि एक मिनट भी दिमाग में शांति नहीं रहती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो चिंता से चितवन बढ़ती है, एक सेकंड विचार खत्म नहीं होते हैं। और बधे लोभ से लोभ, और एक चीज का लोभ आता है तो अनंत लोभ बढ़ते हैं, अनंत लोभ। सत छूटे बढ़ते असत, जग में हो एक शोभ। सत्य छूट जाता है, असत आ जाता है। संसार में कुछ शोभा होती, लालच तो बढ़ता ही चला जाता है। बोले क्या करे, तो बोले रहने को तो एक झोपड़ा तो चाहिए ही चाहिए। झोपड़ा बनाया तो फिर अंदर सामान भी चाहिए, फिर एक सामान हो तो फिर 10 सामान चाहिए, फिर 10 सामान हो तो फिर उनकी रखवाली चाहिए। ऐसे करके जीव फंसता चला जाता है, फंसता। बोले गृहस्थी बोला घर में एक साथ तो चाहिए, एक साथ होते 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 तो ऐसा जीव जंजाल में, जैसे लोभ कभी खत्म नहीं। एक लोभ आया तो 10 लोभ बढ़ते। एक लोभ, एक सुख आता है तो 10 दुख लेके आता है। उसकी 10 चीजें साथ में चाहिए, 10 चीजें साथ में चाहिए रहती है। जग में हो एक शोभ, पाप को धुर अगवाणी। लोभ जो है ना, वो पाप का अगवाणी है। दोष रोष सररास, लोभ की अकथ कहानी। महापुरुष हमारे लोभ की अकथ कहानी है, कहने में नहीं आती है, अकथनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि उसके साथ में दोष है, उस वजह से उसके साथ में रोष है, ये सब उसके सर्रास है, सब उसके बराबरी के हैं। लोभ का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ताते ताही ताते सा संतोष धन, जी सुख शाता सतशोभ। इसलिए अपने को कह रहे, अरे तू तो संतोष रूपी धन को वापर, तू संतोष रूपी धन को ले ले, जिससे सुख आ जाए, शांति आ जाए, सत आ जाए, शोभा आ जाए। चिंता से चितवन बधे, अरु बधे लोभ से लोभ। संतोष लोभ जोड़े कया पे, झांकी प्राप्त जोय। जहाँ लोभ लगन दुखिया, सबे सुखी संतोषी हो। संतोष लोभ जोड़े कया पे, झांकी प्राप्त जोय। संतोष और लोभ का जोड़ा है, लोभ और संतोष, ये जोड़ा बोला जाता है। लेकिन जिसमें जिसकी प्राप्ति होगी वैसे उसके लक्षण प्राप्त होंगे। लोभ आया तो वो तो अजक लगा देगा, संतोष आया तो वो शांत दिला देगा। जहाँ लोभ लगन दुखिया सब, जैसे लोभ की लगन है तो जोड़ा, पर दोनों के लक्षण उल्टे हैं। जहाँ लोभ की लगन आई तो वो दुखी कर देगा, और सबे सुखी संतोषी होए। और जो संतोष है वो सुखी कर देगा। सुखी संतोषी सोए सदा शांता शुद्ध क्रिया, उसकी शुद्ध क्रिया होगी, सदैव शांति बनी रहेगी। लोभ पाप को मूलता, सफल दुख से भरिया। लोभ तो पापों का फल,
वो तो दुख से भरा है। ताते शरणो राम को, ले लोभ करो मत को। इसलिए अब अपने को करें राम की शरण में, लोभ मत करो। ताते शरणो राम को, ले लोभ करो मत कोय। संतोष लोभ जोड़े, कया पे जाकी प्राप्त जोए। साखी में ध्यान बदे संतोष से, स्वार्थ होए कुध्यान। भक्ति भाव घट जाए, सब दिले मान गुरु मां ज्ञान। ध्यान बदे संतोष से, स्वार्थ होए कुध्यान। संतोष से तो ध्यान बढ़ेगा, संतोष ध्यान को बढ़ा देता है। और स्वार्थ होए को ध्यान, और महापुरुष हमारे स्वार्थ को ध्यान कराता है, ध्यान को खत्म कराता है। भक्ति भाव घट जाए, सब स्वार्थ के कारण सब भक्ति भाव खत्म होगा। बिले मान गुरु ज्ञान, गुरु का ज्ञान खत्म करा देगा। धर्म बदे संतोष से, स्वार्थ से घट जाए। जो जो गुण संतोष से, सो स्वार्थ दे तू छोड़ाए। संतोष से तो धर्म बढ़ता है और स्वार्थ से धर्म खत्म हो जाता है। जो जो गुण संतोष में है, वो स्वार्थ उन गुणों को खत्म करा देता है। स्वार्थ उनको, सो स्वार्थ देत छोड़ाए। अश्रद्धा मन उपजावे, मन में अश्रद्धा ले आता है। अश्रद्धा श्रद्धा है तो उल्लास, भक्ति को भाव मिटावे। श्रद्धा है तो उल्लास, महापुरुष हमारे भक्ति के भाव और श्रद्धा और उल्लास को खत्म करा देते हैं, खत्म कराता है। ताते बजिए राम को, तजिए चित सूचा। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि उसका एक ही तरीका है कि तू चित्त से चाहना को खत्म कर दे, चित्त से चाह को खत्म कर और राम का भजन कर। धर्म बदे संतोष से, स्वार्थ से घट जाए। तो स्वार्थ गति आगे कहेंगे, स्वार्थ की गति आगे फरमाएंगे। दोहा में माया आशा तृष्णा जो, लोभ तजे संतोख। स्वार्थ तज उपदेश ले, जूझी पावे पोख। माया आशा तृष्णा जो, लोभ तजे संतोख। इस पाठ में अपने को समझाया, इस पाठ में अपने को समझाया कि माया की आशा तृष्णा लोभ इनको छोड़ के संतोष धारण करो। ये अपने को महापुरुषों ने समझाया। स्वार्थ तज उपदेश ले, अगले पाठ में अपने को फरमाएंगे कि स्वार्थ क्या होता है। और स्वार्थ को छोड़ के उपदेश को धारण करो। ज्यों जीव पावे पोख, जिससे कि जीव पोख नहीं आए, जिससे कि जीव की अजक खत्म हो, जीव को संतोष मिले, शांति मिले। इति श्री विश्राम विश्राम बोध सुख समोद माया लोभ तृष्णा खंडनो नाम शब्द 908 दशमो विश्राम समाप्त। एकादशो विश्राम शिष्यवाच छंद जमपाल। स्वार्थ कुन विधि, स्वार्थ कुन किसी विधि तजिए। उपदेश कहो कृपालम, पावे पोख तोख विश्रामम। तब जीव का मिटे जंजालम। स्वार्थ कुन किस विधि तजिए। हे गुरुदेव आप बताइए कि स्वार्थ कौन सा होता है और स्वार्थ कैसी विधि से तजे। उपदेश कहो कृपालम, आप उपदेश दीजिए, आप उपदेश दो। पावे पोख तोख विश्रामम, जिससे कि पोख पाए, जिससे कि संतोष आए, जिससे कि विश्राम आए। तब जीव का मिटे जंजालम, और जीव का जंजाल खत्म हो। कटे जंजाल काल भय कर्मा, धर्म धारणा पाऊं। कटे जंजाल काल भय कर्मा, महापुरुष हमारे काल का सारा भय, काल का सारे कर्म जंजाल सब खत्म हो जाए और धर्म धारणा पाऊं, और धर्म की धारणा को मैं पालूं। स्वार्थ दोष कहो कृपालम, हे गुरुदेव आप स्वार्थ के दोष को फरमाइए, आप स्वार्थ के दोष को फरमाइए। जो स्वार्थ छिटकाऊं, ताकि मैं स्वार्थ को खत्म करूं। तो गुरु वाच, गुरुदेव फरमा रहे हैं कुंडलिया में। रामचरण कलिकाल में, स्वार्थ ऊपर बात। सद्या स्नेहता अदी बदे, बिन सद्या करे उत्पात। रामचरण कलिकाल में, स्वार्थ ऊपर घात। कलयुग में स्वार्थ की घात बड़ी जबरदस्त है, स्वार्थ की घात बड़ी जबरदस्त है। रामचरण कलिकाल में, स्वार्थ ऊपर बात। स्वार्थ के ऊपर बात है, बाकी तो कोई बात करता ही नहीं। बात करता है तो खाली स्वार्थ की करता है, बाकी इसको कोई लेना देना नहीं, अपने स्वार्थ पूरा करता है।
अपने स्वार्थ के अलावा सदिया स्नेहता आदि बदे काम सज जाता है तो स्नेहता बढ़ जाती है। तो दिखाता है कि स्नेह बढ़ गया, बिन सदिया करे उत्पात, स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो मन में अकुलायत होती है, उत्पात होता है। बिन सदिया करे उत्पात, भेक स्वार्थ बस होई, सारे भेगधारी सब स्वार्थ के बस में हो गए। पूत पिता अरुभ्रात, स्वार्थ ही सगा न कोई। फिर चाहे बेटा हो कि पिता हो कि भाई हो कि सब स्वार्थ के सगे, सब स्वार्थ के सगे। स्वार्थ नहीं है तो कलयुग ऐसा है कि संबंध एक सेकंड में तू तेरे में मेरे। स्वार्थ सदरा है तो सब एक दूसरे का काम करते हैं। स्वार्थ नहीं सदा तो धन्य संत जन राम का, जहाँ स्वार्थ कियो निपात। धन्य ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने स्वार्थ को निपात कर दिया, जड़ सहित खत्म कर दिया। रामचरण कलिकाल में स्वार्थ ऊपर बात, अति स्वार्थ कलुकाल में समता सद गए छूट। साच वचन प्रतीत पण, लोभ लिए सब लूट। अति स्वार्थ कलुकाल में समता सद गए छूट। कलयुग में स्वार्थ का अत्यधिक प्रभाव है। सत्य और समता तो सब छूट गए। साच वचन प्रतीत पण, सत्य के वचन, प्रतीति, पणपणा, लोभपणा, ये सब लोभ ने सबको लूट लिया, सब लूटा गए। लोभ लिए सब लूट, धर्म मुर्जाद बिलाई, धर्म की मर्यादा को खत्म करा दिया। झूठ कपट अरुदगो ऊप, ज्यो माही माई। झूठ कपट दगा अंदर ही अंदर हो गया, अंदर ही अंदर पैदा हो गया। कहाँ जगत भक्ता, कहाँ छल ताकत पर मूठ पूठ। महापुरुष मारे चाहे जगत हो कि भगत हो, सब क्या करते हैं, छल करते हैं और उसी पर है। अति स्वार्थ कलिकाल में समता सद गए छूट। स्वार्थ से नहीं सजनता, पिता पूत नहीं माय। कुल परिवार न ज्ञान गुरु, आप ही आप सुहाय। स्वार्थ के नहीं सज्जनता, स्वार्थ के तो सब कभी सज्जनता होती नहीं, स्वार्थ में कभी सज्जनता नहीं होती। बस जिससे काम बन रहा है उससे बोला, जिससे काम नहीं बन रहा उससे कोई लेना देना नहीं। स्वार्थ सज्जनता को खत्म करा देता है। पिता पूत नहीं माए, फिर इसमें सगा भी कोई नहीं, चाहे पिता हो कि पुत्र हो कि माँ हो, कोई संबंध नहीं। कुल परिवार न ज्ञान गुरु, आप ही आप सुहाय। न कुल न परिवार न ज्ञान न गुरु, आप ही आप। अपने तो अपना काम बन जाना चाहिए। सामने वाला चाहे डूब रहा हो तो डूबने दो, अपना काम बने। आप ही आप सुहाव नहीं, प्रीतम पाड़ोसी, न तो कोई प्रीतम न पड़ोसी। धर्म नेम नहीं प्रेम, सबन की गर्दन मोह से। न धर्म है न नियम है न प्रेम, सबकी गर्दन मोसने का काम है, सबकी गर्दन तोड़ने का काम है। राम चरण भज राम को, स्वार्थ सरत मिटाए। इसलिए अपने को कह रहे हैं, इसलिए अपने को कह रहे हैं कि अरे तू राम का भजन कर और स्वार्थ की सरक को खत्म कर। स्वार्थ के नहीं सजनता, पिता पूत नहीं माय। दारा सुत प्यारा लगे, खारा पिता मात अरुबीर। रामचरण संसार में एक स्वार्थ की ही पीर। स्वार्थ इतने जबरदस्त है कि जिन माँ बाप ने बड़ा किया तो माँ पर हमारे समय आते से ही दारा सुत प्यारा लगे, फिर वो पत्नी और बच्चे अच्छे लगने लग जाते हैं। पत्नी और बच्चे अच्छे लगते हैं। खारा पिता मात अरुबीर, माता पिता भाई ये बुरे लगने लग जाते हैं। इस स्वार्थ का संबंध कितना है। कलयुग में स्वार्थ की अधिकता है, ये सब बुरे लगने लग जाते हैं, ये खारे लगते हैं। रामचरण संसार में एक स्वार्थ की ही पीर, संसार में मात्र स्वार्थ की पीर है, तो स्वार्थ यही काम है। स्वार्थ जहाँ नहीं सजनता, मेते उपजन क्रोध। पिता पूत पिता चेला गुरु, बंधुआ सजन विरोध। स्वार्थ जहाँ नहीं सजनता, मेते उपजन क्रोध। जहाँ स्वार्थ होता है ना वहाँ सज्जनता नहीं होती है, जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सज्जनता नहीं होती है। बस तेरी मेरी क्रोध यही उपजते हैं। पूत पिता चेला गुरु, पूत हो कि पिता हो कि चेला हो कि गुरु हो कि बंधु हो कि सज्जन हो कि, ये सब विरोधी हो गए। बंधुआ सज्जन विरोध मोद मुरझा धनताई। इसमें मर्यादा नाम की कोई चीज ही नहीं रही। कौन कैसा क्या है। बायक अति विकराल बुद्ध, युद्ध बुद्धि माँ हो माई। शब्द अति विकराल हो जाते हैं और अंदर ही अंदर युद्ध बुद्धि है, यानी कि बस इसको नीचे गिराएं कि इसको अपने तो अपना काम निकल जाए, अपना काम बन जाए।
साच वचन शाता विगत बढ़ते हुए अबोध। सत्य वचन और शाता से चले गए, सत्य वचन और शांति तो चली गई, बढ़ते हुए अबोध। हृदय में अबोधपना है। स्वार्थ जानई सजनता मेते उपजन क्रोध। स्वार्थ भांडे भक्ति को, स्वार्थ भांडे ज्ञान। बैराग भांड स्वार्थ करे, का धाम काम को ध्यान। स्वार्थ भांडे भक्ति को, स्वार्थ भांडे ज्ञान। स्वार्थ जो है ना वो भक्ति को भांड देता है। स्वार्थ भक्ति को खत्म करा देता है, स्वार्थ ज्ञान को खत्म कराता है। बैराग भांड स्वार्थ करे, बैराग को भांड के जो स्वार्थ करे तो दाम काम को ध्यान। मात्र उसके दाम और काम का ही ध्यान बना रहता है। दाम काम को ध्यान आन मुर्जाद घटावे। सारी आन और मर्यादा इन सबको घटा दिया, आन और मर्यादा को खत्म करा दिया। सिकल बिकल उपजाए हीनता वचन बकावे। सिकल बिकलता ले आता है, हीन वचन उपजाता है। आग बिना अन आदरा करी है वृत्ति ज्ञान। आग बिना अन आदरा, इज्जत तो ही अन आदर है, अन आदर है। करी है वृत्ति ज्ञान। अज्ञानता के कारण ये वृत्ति अपना रखती है। अज्ञानता क्या है कि सत्यहीन अपनी मृत्यु को अपन नहीं देखते कि मृत्यु क्या, अपन मर जाएंगे। मरने की स्थिति को अज्ञानता के कारण ये वृत्ति बनी है। स्वार्थ भांडे भक्ति को, स्वार्थ भांडे ज्ञान। भांडे हद मुर्जाद को, पुनि भांडे हे तपीत। मान महातम भांड के, स्वार्थ करे अनीत। भांडे हद मुर्जाद को, हद और मर्यादा को भांड दिया, हेत और प्रीति को भांड दिया। मान महात्म भांड के, स्वार्थ करे अत्यनीत। मान और महात्म को भांड के अनीति और स्वार्थ कर रहे हैं। स्वार्थ करे अनीत, जीत की जुक्ति बिगाड़े। जीत की जुक्ति को बिगाड़ दिया। कोई ऊंचे धारण होए तास को नीचा पाड़े। महापुरुष हमारे कोई ऊंचा धारण करना चाहे तो उसको नीचा गिराते हैं। रामचरण तजिए पर किए स्वार्थ की रीत। ये स्वार्थ की रीति है, इसलिए इसको परख के तू छोड़ देना। भांडे हद मुर्जाद को, पुनि भांडे हे तो प्रीत। शर्म नहीं स्वार्थ जहाँ, नहीं धर्म मुर्जाद। साच नहीं समता नहीं, लिया विषमता बाद। शर्म नहीं स्वार्थ जहाँ, स्वार्थ में शर्म नाम की भी कोई चीज नहीं थी। स्वार्थ पूरा करना है तो उसमें के लोग क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, अपने तो अपना स्वार्थ हो जाना चाहिए, अपना काम पूरा होना चाहिए। तो स्वार्थ बुद्धि को चलने नहीं देता है, इसलिए शर्म नाम की चीज नहीं है, धर्म की मर्यादा नहीं है, साच नहीं है, समता नहीं है, विषमता ही विषमता है। लिया विषमता बाद किया, शुभ से सुख शोभ विनाशा। सुख और शोभ का विनाश कर दिया। जो कोई साधन करे धरे अनर्थ और आशा। जो कोई साधन करे, ऐसा साधन करते जिसमें धरे अनर्थ और आशा, कि इसमें मन में जो साधन करते उसमें अनर्थ ही अनर्थ है, आशा ही आशा है हृदय में। जहाँ ज्ञान गोष्ठी सो ना रुचे, सुनत ही करे विषाद। जहाँ ज्ञान गोष्ठी सो ना रुचे, ज्ञान की गोष्ठी में उसकी कोई रुचि नहीं होती है, ज्ञान की चर्चा में किसी प्रकार की रुचि नहीं है। सुनते ही करे विषाद, ज्ञान की बात तो सुनते से ही विषाद पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं। शर्म नहीं स्वार्थ जहाँ, जहाँ नहीं धर्म मुर्जाद। जहाँ स्वार्थ है वहाँ शर्म नहीं है और धर्म की मर्यादा नहीं है। इसलिए महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं कि अरे स्वार्थ को छोड़ो, कलयुग में स्वार्थ की अधिकता है। स्वार्थ को छोड़ के और परमार्थ में राम का भजन करो। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम राम।